पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। बिहार भी अछूता नहीं है, लेकिन बिहार में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सड़कों पर जो भीड़ है, राजनीतिक दल के जब नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं तो सारा नियम कानून धरे रह जाता है। सोशल डिस्टेंस की लक्ष्मण रेखा टूट जाती है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने एक ऐसा उपाय खोज लिया है कि वो अपने लोगों से भी मिलेंगे, कोई नाराज भी नहीं होगा और सोशल डिस्टेंस की लक्ष्मण रेखा भी बनी रहेगी। देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से मंत्री नीरज कुमार अपने कार्यकर्ताओं से अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व को पूरा कर रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, फरियाद सुन रहे हैं। अमूमन बिहार में चुनाव है, नीरज कुमार का भी चुनाव है। ऐसे में क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं और अपनी अपनी फरियादें लगाते हैं। लोगों को उम्मीद होता है कि जब मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी, उन्हें जो सुझाव मिलेगा उस पर वो अमल करेंगे। लेकिन कोरोना संकट की वजह से नेता हो या कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलने से बचने की कोशिश करता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस की लक्ष्मण रेखा की बार बार दुहाई दी जाती है, लेकिन वो हर समय टूटते हुए दिखता है। मंत्री नीरज कुमार ने एक अजूबा, अनोखा, पर्यावरण के हिसाब से भी मैसेज देने वाला है। बिहार में जल जीवन हरियाली की बात की जाती है। बिहार में मंत्री नीरज कुमार सोशल डिस्टेंस की लक्ष्मण रेखा इन पौधों से बना रखे हैं। ये पौधे खूबसूरत हैं, ये गमले हैं। इन पौधों में यह मैसेज है कि आप अपने आसपास हरियाली बनाएं, हरियाली फैलाएं, हरियाली को बचाएं। दूसरे तरफ कोरोना से निजात दिलाने के लिए, यानी कोविड-19 का जो संक्रमण है बिहार में 10,000 के पार है। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तस्वीरें हैं। अगर आप भी अपने घर में हैं, अपने आसपास आने वाले लोगों को मिलने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस आइडिया का इस्तेमाल आप अपने घरों में भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इस तरीके से सोशल जो डिस्टेंस है, लक्ष्मण रेखा सोशल डिस्टेंस की, उसका पालन होगा। मंत्री नीरज कुमार को यह आइडिया कहाँ से आया? बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं, जाहिर सी बात है इनका यह आइडिया लोगों को पसंद भी आएगा। एक मैसेज है। मंत्री नीरज कुमार के पास चलते हैं, जानते हैं कि आखिर इस तरीके से कोरोना काल में खुद को बचाए रखने के लिए, समाज को एक मैसेज देने के लिए ये प्रयास उन्होंने कब शुरुआत की, इसका आइडिया उनके पास कब आया? नीरज जी, आपने अपने आप को दूरी बनाने के लिए एक जो अजूबा, जो आपने एक आइडिया निकाला है, बेहतर है। इससे आपके लोग भी नाराज नहीं होंगे, सबकी फरियाद भी सुन लीजिएगा और सोशल डिस्टेंस की जो लक्ष्मण रेखा है वो भी बरकरार रहेगी। कि कोरोना का दवा अज्ञात है, तो प्रकृति शरणम गच्छामि, लोक सेवक है, मालिक तो है नहीं, तो स्वाभाविक है लोग हमारे पास आएंगे। उनका प्राण रक्षा भी और मेरा खुद का प्राण रक्षा का दायित्व है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ रहने वाले हमारे ही गांव के कार्यकर्ता सन्नी कुमार ने यह सलाह दिया कि जो रस्सी लगा करके हम मिल रहे थे लोगों से, उससे परेशानी हो रही थी। लोग असहज महसूस करते थे कि हम इधर, जनप्रतिनिधि मेरा इधर बैठा हुआ, आप उधर बैठे हुए। और ये गमला जब से हमने लगाया है, कल से ये गमला लगाया है, तो लोगों को इसकी अनुभूति भी होती है। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुपालन भी करता हूँ कि जहाँ भी सामाजिक समारोह में मैं जाता हूँ तो पूर्व निर्धारित मैं कह देता हूँ कि भाई पेड़ लगाइएगा तो हम आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर ये इच्छा जगी और हम ये समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने इस दिशा में पहल की कि जलवायु में परिवर्तन, अब देखिए असमय वर्षा, वज्रपात का सामना करना पड़ रहा है, तो कोरोना काल में संक्रमण से बचने का, और स्वाभाविक है इसके अंदर में जो गुण है जो हरे पौधे में होता है, तो लोग इससे अनुप्राणित भी होंगे और लोगों को ये लगेगा कि नहीं, इस कार्य को हम भी करें और मिलना हमारा धर्म है और इस धर्म का निर्वहन करने के लिए ये मानक हमने स्थापित किया है। तो हमारी उम्मीद है कि इस मानक का लोग अनुपालन करेंगे। एक सवाल बनता है कि लोग आते थे, रस्सियों से बांध दिया जाता था, घेरा बना दिया जाता था, ये सतना नहीं है। उस समय कई लोगों को लगता था कि मंत्री जी छुआछूत की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बनाने की बात, फिर भी लोग चढ़ जाते थे, लोग एक दूसरे के टच में आ जाते थे। ये जो आपने आइडिया निकाला, इससे किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोग खुद ही संपर्क से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये ऐसा प्रयोग है कि इस प्रयोग से पर्यावरण के प्रति भी लोग संवेदनशील बन रहे हैं, संक्रमण से बचने का भी उपाय है, और प्रकृति शरणम गच्छामि का मूल मंत्र, जब तक दवा नहीं है तब तक यही एकमात्र रास्ता है। तो इस रास्ते का हम लोगों ने प्रयोग किया है और हम 200 से 250 लोगों से रोज मिलते हैं। अब स्वाभाविक है हमारे लिए बड़ी परेशानी थी, अपना प्राण रक्षा भी करना है, उनका भी प्राण रक्षा करना है। तो हमारा ये उम्मीद है कि आम लोग भी इस
को अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। और घर घर में अगर एक रूम का भी आपका घर है तो आप गमला रख सकते हैं। गमला में रख कर करके प्रकृति के प्रति भी सम्मान, कोरोना से बचने का भी उपाय, अपने नैतिक धर्म का भी आप उपयोग करेंगे। बिल्कुल। तो कोरोना से बचने के लिए लोगों को यह आइडिया पसंद आना चाहिए। कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर से आए हैं। क्या लग रहा है कि इस बीच जो दूरी है, जी। इस दूरी में सम्मान है? बहुत अच्छा, पहले जो रस्सियों से घेर देते थे उससे बेहतर है, हरियाली है। हरियाली है। क्या लगता है कि इससे मंत्री जी से मिलने में, अपनी बात रखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। पहले होता था कि ब्रैकेटिंग में थोड़ा सा असहज महसूस करते थे आप लोग, हाँ थोड़ा सा तो होता, अब वो दूर हो गया। अब दूर हो गया। तो ये समानता की भाव है, लेकिन ये केवल गमला लगा देने से ही, पेड़ पौधा लगा देने से ही कोरोना संकट से हम नहीं बच सकते हैं। इसके लिए तमाम एहतियातन और भी जो ज़रूरत है उसे भी किया गया है। दरवाजे पर घुसते ही आपका टेम्परेचर नापा जाएगा, आपके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। उन तस्वीरों को भी हम दिखाते हैं। ये बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का आवास है और यहाँ जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा, चारों तरफ आपको हरियाली और सोशल डिस्टेंस का मैसेज दिया गया है। दरवाजे पे घुसते ही आपके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, फिर आपके टेम्परेचर को मापा जाएगा। यहाँ पे जो तैनात सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। कि जैसे कोई आता है उस समय आप क्या करते हैं? जैसे ही आता है अपना पहले तो अपना सेफ्टी का मास्क क्लियरिटी बढ़िया से लगा के रखते हैं और दूसरे को आते हैं के साथ उसको मास्क लगवाते हैं और सैनिटाइज देते हैं। अच्छी तरह से दोनों हाथ मलवाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर नापते हैं, उसके बाद एंट्री करवाते हैं। तो सीधे तौर पे ये एक तरीका है कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखने का, खुद को बचाए रखने का, लोगों को संदेश देने का कि आप भी इस संकट से बचना चाहते हैं तो अमूमन आपको भी यही प्रयोग करना होगा। आपको अपने घर के बाहर सैनिटाइज़र रखना होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मंत्री नीरज कुमार ने तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल कायम की है कि अब उनके पास आने वाले लोग दूरी भी मेंटेन करेंगे और कोरोना से खुद को सुरक्षित भी रखेंगे। सहयोगी बाबर के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड, पटना।